हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में देखिए बर्फी वाली बाजू कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीका से। तो आप लोग वीडियो को स्किप करके नहीं देखेगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस बाजू बनाने के लिए मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अस्तर पे नॉर्मल बाजू को कट कर लिए हैं और साथ में मेन फैब्रिक को भी कट कर लिए हैं। तो देखिए, इस बाजू की तैयार लंबाई है 10.5 इंच और 1 इंच हमें मार्जिन ऐड करके टोटल 11.5 इंच बाजू की लंबाई रखे हैं। और आर्म होल हमें 7 इंच रखे हैं और 2 इंच हमें मार्जिन रखे हैं। और देखिए, मोहरे की गोलाई है 11 इंच। 11 इंच का हाफ करेंगे तो 5.5 इंच होगा। तो 5.5 इंच हमें मोहरे की गोलाई रखे हैं और 2.5 इंच मार्जिन रखे हैं। और देखिए, हमें हाफ इंच की गहराई भी दे दिए हैं। तो अब देखिए, इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। आप लोग भी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बाजू को, नॉर्मल बाजू को कट कर लेना। अब देखिए, इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, नॉर्मल बाजू का भी साइड में रखेंगे और देखिए, एक चकोर कपड़ा लिए हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच रखे हैं। तो आप देखिए, इस फैब्रिक को एक कॉर्नर पकड़ते हुए दूसरे कॉर्नर पर मिलाएंगे। तो देखिए, इस फैब्रिक को हमें ट्रायंगल शेप में बनाएंगे और देखिए, हाफ इंच इतना मार्जिन रखते हुए स्टिच करेंगे। तो देखिए, सेम आइडिया से हम एक और फैब्रिक लिए हैं और इस फैब्रिक को भी हमें ट्रायंगल शेप में बनाएंगे और हाफ इंच इतना मार्जिन रखते हुए स्टिच करेंगे। तो देखिए, इसी तरह से और भी हम ट्रायंगल शेप में बनाकर स्टिच कर लिए। अब देखिए, जो भी धागा है उसको कट करेंगे। तो कट कर लिए हैं। अब देखिए, एक हम पेपर लेंगे और पेपर को हमें फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकल जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब देखिए, स्केल लेंगे और पेन से हमें जो सेंटर पॉइंट निकला है वहाँ पे हमें पेन से हमें यहाँ पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से बीचों बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, जो मार्किंग है सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ हमें 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए, मेजर टेप को बीचों बीच में इस तरह से 1 इंच इतना पर रखेंगे और दोनों तरफ में हमें 1 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए, सेम आइडिया से हमें ऊपर में भी 1 इंच पर दोनों तरफ मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद दोनों जो मार्किंग है, दोनों मार्किंग को हमें इस तरह से मिला लेंगे। सेंटर के दूसरी साइड में जो मार्किंग है उन दोनों मार्किंग को भी मिला लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ऊपर में हाफ इंच इतना छोड़कर मार्किंग करेंगे इस तरह से और नीचे में भी हमें हाफ इंच इतना पर मार्क करेंगे। अब देखिए, जो ट्रायंगल शेप में जो डिज़ाइंस बनाए हैं उसको लेंगे और देखिए, ऊपर में जो हाफ इंच इतना पर मार्किंग किए हैं उसको छोड़ते हुए डिजाइंस को रखेंगे। और देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जो सेंटर पॉइंट है, जो बीच वाला जो मार्किंग है, उसी मार्किंग पे हमें जो ट्रायंगल शेप का जो नोक है बीचों बीच में इस तरह से रखेंगे। उसके बाद देखिए, दूसरा डिजाइंस को लेंगे और देखिए, जो डिजाइंस को रखे हैं उसके ऊपर इस तरह से चढ़ा कर रखेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इसी तरह से सभी डिजाइंस को हम रखेंगे और स्टिच करेंगे हाफ इंच इतना मार्जिन रखते हुए। और जो पेपर पर जो मार्किंग है उसी मार्किंग पे हमें सिलाई लगाएंगे। इसी तरह सभी डिजाइंस को रखते जाएंगे और जो आपको बस इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए स्टिच करेंगे कि जो पेपर पर जो मार्किंग है उसी मार्किंग पे आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। और जो कॉर्नर है, जो ट्रायंगल शेप का जो नोक है, वो बीच वाला जो मार्किंग है पेपर पे उसी के ऊपर डिजाइंस का जो नोक है वो आना चाहिए। तभी आपका जो बर्फी वाला जो डिजाइंस है परफेक्ट बनेगा, नहीं तो इसमें थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा तो डिजाइंस ख़राब हो सकता है। देखिए, हम जो डिजाइंस इस तरह से जो बना रहे हैं वो अंडरग्राउंड डिजाइंस बना रहे हैं, यानी कि गुम तरीके से हम डिजाइंस को बना रहे हैं, जो कि देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर लगती है। अब देखिए, सेंटर के जो दूसरी साइड वाला जो मार्किंग है उस मार्किंग पे हमें डिजाइंस को रख कर स्टिच करेंगे। तो देखिए, जो ट्रायंगल का जो कॉर्नर है उस कॉर्नर को हमें सेंटर में जो मार्किंग है उसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और ऊपर में हमें हाफ इंच इतना छोड़कर रखेंगे। और रखने के बाद जो पेपर पर जो मार्किंग है उसी मार्किंग पे सिलाई लगाएंगे।
अब देखिए दूसरा ट्रायंगल को लेंगे और देखिए उसी मार्किंग पे हमें रखेंगे और जो पहले जो हमें डिजाइंस को स्टिच किए थे उसके ऊपर हमें कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाकर रखेंगे। सेम आइडिया से जितने भी डिजाइंस है सभी डिजाइंस को हमें इसी तरह से रख कर स्टिच करेंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो। सभी डिजाइंस को स्टिच करने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स, हम बीच में से काट कर डिजाइंस को हमें अलग अलग कर लेंगे। अब देखिए मेन फैब्रिक को लेंगे और मेन फैब्रिक को हमें सीधा करके बिछा कर रखेंगे। उसके बाद देखिए हमें अस्तर वाला बाजू को लेंगे और अस्तर वाला बाजू को भी खोलकर इस तरह से सेंटर को मिलाकर रखेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर। अब देखिए उसके बाद जिस तरह से हमें पेपर पे मार्किंग किए थे, जो सेंटर है सेंटर के दोनों तरफ हमें 1-1 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। अब देखिए ऊपर में भी हम सेंटर से दोनों तरफ में 1-1 इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद देखिए दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे। जिस टाइप से पेपर पे मार्किंग किए थे सेम उसी टाइप से हमें फैब्रिक पर भी मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए बीच में भी हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम जो पेपर पर जो डिजाइंस को बनाए थे उसको लेंगे और देखिए यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा पेपर है तो उसको काट कर हटा देंगे और देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से पहले रख कर चेक करेंगे। तो देखिए इसका इस तरह से सीधा है तो इस तरह से पलटेंगे। अब इसी सेम आइडिया से हमें इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हमें अस्तर वाला बाजू को रखेंगे और जो मार्किंग है अस्तर पे उसी मार्किंग पे हमें सिलाई लगाएंगे। जो पेपर पर जब हम डिजाइंस को स्टिच करते टाइम जो सिलाई लगाए थे वो सिलाई और जो अस्तर पे जो मार्किंग है वो मार्किंग दोनों को मिलाकर हमें रखेंगे और उसी मार्किंग पे हमें सिलाई लगाएंगे। अब देखिए हमें दूसरे साइड का डिजाइंस ले लिए। अब देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, इसको अंदर मेन फैब्रिक के ऊपर और इसके ऊपर से हमें अस्तर वाला पार्ट को रखेंगे और देखिए जो पेपर पर जो सिलाई लगा हुआ है उसी सिलाई पे हमें मार्किंग को मिलाकर रखेंगे और उसी मार्किंग पे हमें सिलाई लगाएंगे। आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे कि जो अस्तर पे हमें बीच में जो मार्किंग किए हैं उस मार्किंग को कुछ नहीं करना। सेंटर के दोनों तरफ में जो मार्किंग था उस मार्किंग पे हमें डिजाइंस को रख कर स्टिच कर रहे हैं। आपको यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और यहाँ पे ध्यान से हमें यहाँ पे वीडियो को देखेंगे तभी यहाँ पे समझ पाएंगे कि हम किस तरह से डिजाइंस को अंदर बाजू को अंदर रखे हैं और हम यहाँ पे स्टिच करें, तभी यहाँ पे आपका गुम तरीके से बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। आप देखिए बीच में के जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ पे पेपर है सभी जगह से हम पेपर को निकाल लेंगे। अब देखिए पेपर निकालने के बाद देखिए जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे हमें सिलाई को बचाकर कॉर्नर को कट करेंगे। कट करने के बाद देखिए जो बाजू है अस्तर वाला उसको पलटकर हमें अंदर की तरफ सीधा करेंगे। इस तरह से और अच्छे से सीधा करने के बाद देखिए फ्रेंड्स ऊपर से हमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये फैब्रिक है बहुत ही फिसलता है और देखिए इधर उधर भाग जाता है, तो इसलिए देखिए हम हाथों की मदद से हमें अच्छे से सेट करते जाएंगे और ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो। अब देखिए हमें उल्टा साइड में पलटकर आप लोग के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी फिनिशिंग के साथ में हमें गुम तरीके से बनाकर रेडी किए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अब देखिए अस्तर वाला बाजू को हमें मेन फैब्रिक में अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें अटैच कर लिए हैं। अब देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से उसको कट करके निकाल लेंगे।
अब देखिए गाइस, अब हम मोहरी को घूम तरीके से ही बनाकर रेडी करेंगे। तो देखिए ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर वाला जो हिस्सा, उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद देखिए मेन फैब्रिक को पकड़ेंगे और इस तरह से पलटेंगे और अस्तर है उसको पकड़ते हुए इस तरह से मिलाएंगे। और देखिए यहाँ पे मोहरी को 1/2 इंच इतना मार्जिन रखते हुए यहाँ पे स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद अब देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके निकाल देंगे। बस 1/2 इंच इतना मार्जिन रखते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से पलट कर यहाँ पे सीधा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बस थोड़ा सा गैप है, तो यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे करके हम यहाँ पे फैब्रिक को निकालते हुए पलट कर सीधा करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग मोहरी की फिनिशिंग आप लोग देख सकते हो। अब देखिए ऊपर से हमें मोहरी के ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे देखिए हमें मोती भी लगा लिए हैं। देखिए बस एक में मोती लगाना बाकी है, तो वो मैं मोती लगाकर आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए एक तरफ का जो ट्रायंगल है उसका जो नोक है, उसी नोक पे हमें सुई धागा से टक करेंगे। फिर दूसरा जो ट्रायंगल डिजाइन है उसके नोक पर हमें सुई धागा से टक करेंगे। दोनों जो ट्रायंगल के जो नोक है उसके दोनों को मिलाते हुए इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे। अब देखिए हम मोती लिए हैं, तो आप चाहो तो अपने हिसाब से मोती बड़ा छोटा रख सकते हैं। हम यहाँ पे बड़ा मोती लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे मोती को भी 2 से 3 बार रिपीट करते हुए मोती को अच्छे से टक करेंगे, यानी कि मोती को अच्छे से स्टिच करेंगे सुई धागा से। जैसे ही मोती अच्छे से स्टिच हो जाएगा उसके बाद देखिए हमें बाजू को पलटकर उल्टा साइड में रखेंगे और फिर देखिए यहाँ पे धागा को उल्टा साइड में पक्का करते हुए यहाँ पे धागा को कट करेंगे। इस तरह से यहाँ पे गांठ लगाकर पक्का करेंगे धागा को, फिर कट करेंगे। ये बाजू पूरी तरह से बन के रेडी हो गया है। अब देखिए हमें बाजू को ब्लाउज में ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए ब्लाउज को हम ले लिए और देखिए यहाँ पे आर्म होल है, तो आपको आर्म होल इस तरह से यहाँ पे पहले रेडी करके रखना है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। अगर इस तरह से आर्म होल रेडी करना नहीं आता तो आप लोग कॉमेंट करिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूँगी। अब देखिए सेंटर से हमें दोनों तरफ में 1-1 इंच पर मार्क करेंगे। अब देखिए हम बाजू को लेंगे और देखिए जो बाजू में जो गहराई वाला पार्ट है वो हम ब्लाउज के आगे वाले पल्ले में ज्वाइंट करते हैं, फ्रंट पार्ट में हम ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए ये रहा फ्रंट पार्ट और देखिए बाजू जो गहराई वाला पार्ट है वो ये है। तो देखिए बाजू को इस तरह से खोल कर रखेंगे और देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमें ब्लाउज में जो शोल्डर के दोनों तरफ हम 1-1 इंच पर जो मार्किंग किए थे और जो बाजू में जो गैपिंग है, तो वो मार्किंग से मिलाते हुए बाजू को रखेंगे। और देखिए एक तरफ में हमें बाजू को ज्वाइंट करेंगे, तो यहाँ पे सिलाई को पक्का करते हुए पहले सिलाई स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखिए हमें एक तरफ बाजू को ज्वाइंट करेंगे। सेम इसी आइडिया से हमें दूसरे साइड में भी बाजू को ज्वाइंट कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। अब देखिए हम ब्लाउज को इस तरह से खोल कर रखेंगे इस तरह से। अब देखिए जो बाजू की तरफ जो मार्जिंग है उसको हमें ब्लाउज की तरफ मार्जिंग को करेंगे और देखिए हम उसी मार्जिंग पे हमें इस तरह से सिलाई पूरी बाजू में लगा लेंगे। बाजू को ज्वाइंट करने के बाद आप लोग बाजू की फिनिशिंग देखिए। आई होप मेरे समझाने का तरीका एंड वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।